नमस्कार दोस्तों, मैं शिक्षा शास्त्री लालब्रत शर्मा आचार्य। मित्रों, मैं कल 3 ही जो है श्लोकों की व्याख्या मैंने किया और जानते हैं उसमें बहुत बड़ा वीडियो बन गया था। 47 मिनट 48 सेकंड का वीडियो था। लोगों ने उसको देखा, पसंद किया। और दोस्तों आज जो है जो मैं उसकी थोड़ा व्याख्या बढ़ गई थी, बहुत ज़्यादा मैं चाहता हूं दोस्तों कि वीडियो थोड़ा छोटा बने, लेकिन नहीं हो पाता है। मैं बात ख़त्म ही नहीं कर पाता हूं, क्या करें। तो आज आपको मैं कल जो है नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैलम किरण तपो न सुस्ति मारता, ये मैं आपको की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। उसके आगे जो है देखिए मित्रों, आज तो मैं ये 3-4 श्लोक जो है पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब एक श्लोक पढ़ेंगे और एक कबीर का दोहा पढ़ेंगे और ये दोनों की व्याख्या करेंगे। अब वीडियो 15 मिनट से बेसी नहीं होगा दोस्तों, 15 मिनट बहुत। 1 घंटा कौन वीडियो देखेगा, लेकिन बात ही पूरा नहीं होती है, मेन बात तो ये है। तो अभी जो है मैं 4 श्लोक, इसमें 4 का मैं व्याख्या मैं कर दूंगा। अब जो है वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो एक वीडियो जो है एक जो है श्लोक रहेगा और एक दोहा रहेगा, साथ चलेगा, क्योंकि लाइव बात करना है लोगों से, आप लोगों से 2 अक्टूबर के बाद, बृहस्पति और शनिवार। तो एक ही दोहा श्लोक बहुत होता है, एक श्लोक बहुत होता है और एक दोहा बहुत है वो। तो मित्रों, हम बिना देर किए अब जो है मैं पढ़ रहा हूँ, उसको सुनिए आप। अच्छेदो अयम दाहो अयम अक्लेद्यो सोस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर चलोयम सनातन। अर्थात ये आत्मा जो अभेद्य है, अच्छेदो मतलब छेदा नहीं जा सकता है, अक्लेद्यो यह अहादा है, इसे जलाया भी नहीं जा सकता है, यह अक्लेद, इसे गीला भी नहीं कर सकते आप। तो अच्छेदो यम दाहो मतलब दाहो का मतलब होता है उसका जलाना होता है। तो अच्छेदो अच्छेदा नहीं सकता है, अक्लेद्यो मतलब दहा नहीं सकता है, और न अक्लेद्यो सोस्य एव च मतलब इसको आप गीला भी नहीं कर सकते हैं आत्मा को। समझ तो आओ, तो उसको आप गीला भी नहीं कर सकते, उसको सुखा भी नहीं सकते, उसको छेद भी नहीं सकते हो, इसे आकाश में अपने समाहित नहीं कर सकता। यह आत्मा निसंदेह अशोष्य है, सर्वव्यापक है, अचल है, स्थिर है, रहने वाला और सनातन है। तो मित्रों मैं बता दूं, जो लोग हल्ला करते हैं सनातन धर्म, वो भी ध्यान से सुन लें, और बहुत बढ़िया व्याख्यान है ये कि सनातन का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत वीडियो पे, हर वीडियो में बता चुका हूँ, 2-4 वीडियो में जो है ये जो है तो पंखा कैसे कर है, पंखा है बैठो इधर वाला। तो कहने का मतलब ये है, जागा तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि सनातन क्या है, ये जान लें। जो सनातन वाले वो भी जान लें, जो सनातन कहते हैं सनातन क्या है ना, बता। अर्जुन ने कहा कि ये इस युद्ध से तो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, संकट पैदा होंगे लोग। जब हमारी क्षत्रियाणियाँ जो है विधवा जो कहाँ जाएंगी, तो किसी कुल में शादी करेंगी तो संकर हो जाएंगे, धर्म संकर हो जाएगा, संकर हो जाएगा। वो इसी व्याख्या में बात करूँ, अभी सनातन की व्याख्या करूँ। तो ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट नहीं होता है। वो बोलते हैं, उनको समझा रहे हैं कृष्ण, वो कहते तो नष्ट हो जाएगा सनातन को। तो नहीं, इससे कैसे धर्म नष्ट होगा तुम्हारे युद्ध से। श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन है? सनातन के धर्म के अनुयायी हैं। सनातन कौन है? आत्मा यदि आत्म पर्यंत दूरी तय कराने वाली विधि विशेष से अवगत नहीं है तो वो आप सनातन धर्म नहीं जानते। सुन लीजिए मित्रों, मेरे हिंदू भाई भी सुन लें।
कि सनातन क्या होता है। मैं अपने 2-4 वीडियो में बता चुका हूँ कि सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत, निरंतर, सदा स्थिर रहने वाली। तो क्या, तो वो रहता है आत्मा से परमात्मा से जोड़ योग करने वाली प्रक्रिया को सनातन कहते हैं। समझ रहे हैं बात हमारी आप? जो भैया हमारे वीडियो देख रहे हैं समझ रहे हैं कि सनातन का मतलब जरा समझ लीजिए आप कि सनातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा और परमात्मा के योग को ही सनातन कहा गया है। जिसका कभी नाश नहीं होता उसको कहता है सनातन। हम आपको एक बार बता दूं, सनातन जो शब्द है ना, ये विशेषण शब्द है। समझ रहे हैं ना? हम किसी जाति, वस्तु, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बात समझ रहे हैं? धर्म क्या है? संज्ञा है। सही। तो कहने का मतलब ये है, राम क्या है? संज्ञा है। सीता क्या है? संज्ञा है। तो जो हम किसी विशेष व्यक्ति जानते हैं उसको तो वो इसे विशेषता बता रहा है सनातन। ये विशेषण है ना, सर्वनाम विशेषण। ये विशेषण है, ये संज्ञा नहीं है सनातन शब्द। छोड़िए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण की बात, इसको समझिए। कहने का मतलब ये है कि आत्मा से परमात्मा तक मिलने वाली प्रक्रिया को ही सनातन कहा गया है। वही अर्जुन कह रहा है कि भैया तू कौन हुआ? तो कह हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। कह सनातन धर्म क्या है? तो बोल रहे हैं कि सनातन धर्म उसे कहते हैं कि जो है, यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाली विधि विशेष को नहीं जानते हैं तो आप सनातन नहीं जानते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, सुनिए। कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि जो आप में स्वयं की जो खोज तुम्हारी है, जो आत्म पर्यंत उसको तुम नहीं जानते, उससे तुम्हारी दूरी बनी हुई, तो तुम सनातन को नहीं जानते हो। सनातन क्या है? आत्मा और परमात्मा से मिलने वाली एक जुड़ने वाली प्रक्रिया है। आत्मा कभी नाश नहीं होता है, अक्लेदो है, अच्छेद्यो है और अशोष्य एवं, मतलब उसको गीला भी नहीं कर सकते, उसको छेदा भी नहीं कर सकते, छेद भी नहीं कर सकते हो, और उसे जो है जला भी नहीं सकते हो। ऐसा तो आत्मा जो है, आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिक में फंसे हुए और मुसलमान मात्र। सुनिए, अब हमारे बड़ा बढ़िया उदाहरण दिए हैं ये। तो वो कह रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं इस समय का उदाहरण, क्योंकि यथार्थ गीता आनंद स्वामी के, तो उन्होंने इस समय का उदाहरण दिया। वो कह रहे हैं कि इसका कुपरिणाम सांप्रदायिक में फंसे धर्म भी लोगों को भोगना पड़ रहा है। जो धर्म में फंसे हुए लोग हैं, जो निचले स्तर पर जो जातियाँ आती हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो मध्यकालीन भारत में बाहर से आने वाले मुसलमान मात्र जो है 12,000 थे। मित्रों, कोई मुसलमान भैया हमारा वीडियो देखता है, इसका बुरा मत मानिए, क्योंकि उदाहरण ये बड़ा अच्छी बात है। हिंदू या मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे भाई हैं। अब फिर भी मैं बोला तो बुरा, मैं सब क्षमा चाहता हूँ। समझे, मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ। मैं बस एक ही धर्म है, वह मानव धर्म। बस मानव से प्रेम, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मैं उस टाइप का आदमी हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आने वाले मुसलमान 12,000 थे, आज 28 करोड़ मुसलमान हो गए हैं। आए थे 12,000, अभी 28 करोड़ हो गए हैं। 12,000 से कितने बढ़ते जाएंगे? ये आगे ही बढ़ रहे हैं। आज सब हिंदू ही तो हैं। अब उनके कहने का मतलब सब तो हिंदू ही है, क्योंकि वो हिंदू थे जब मुगल साम्राज्य आए, तो वहाँ पे जो है उनका, देखिए किसी का दबाव होता है बच्चे से, तो आदमी उसको स्वीकार कर लेता है। बल के आगे सबल का, सबल को कौनो दोष घुसाए। जो सबल व्यक्ति होता है ना, अगर कोई दोष भी करता है ना, तो उसका कोई दोष नहीं देखता है। बात समझ रहे हैं? तुलसीदास ने कहा है कि सबल को का दोष दुसाएं। जो सबल व्यक्ति होता है, ताकतवर होता है ना, उसका दोष नहीं देखा जाता है। तो उस समय भाई था, मुसलमान शासक थे, तो बहुत से हिंदू जो कन्वर्ट हो गए, बन गए वो मुसलमान। और
सभी हिंदू तो हैं। और आगे उन्होंने कहा कि आपके सगे भाई ही तो हैं, वो आपके सगे भाई ही तो हैं मुसलमान। तो क्या है, जो छूने से खाने से नष्ट हो गए, वे नष्ट नहीं हुए बल्कि उनका सनातन अपरिवर्तन धर्म नष्ट हो गया है। जो अपरिवर्तित था, अपरिवर्तित का मतलब समझ रहे हैं, अपरिवर्तित का मतलब जिसका कभी परिवर्तन न हो, सनातन, वो परिवर्तित है। लेकिन आपके छूने से, आपके खाने से, आपके टच करने से आपको छूट लगा तो क्या किया, वो परिवर्तन का हो गया। तो परिवर्तन किसने हो गया, मुसलमान हो गया। बात तो आगे इसको समझाते हैं अग्रहान स्वामी जी महाराज कि क्षेत्र में पैदा होने वाली वस्तु का सनातन धर्म का स्पष्ट नहीं हो सकता। ऐसे छूने खाने से जो एक इसमें कहानी बता रहा है, मैं कहानी आपको सुनाते रहा हूँ। सुनिए, कहानी क्या है कि वैमनस्य से बड़ा देश का जो विभाजन हुआ और राष्ट्रीय एकता की आज भी समस्या बनी हुई देश में। वास्तव में राष्ट्रीय एकता, जिससे जो कहते हैं ना कि हिंदू धर्म है तो ये धर्म है, ये सनातन धर्म है, तो भाई ये कैसे हो सब उसी इन कृतियों के कथानक इतिहास में भरे पड़े हरिमपुर जिले के 50-60 परिवार कुलीन क्षत्रिय थे। और रात्रि में वहाँ एक मौलवी आ गया, और जो मौलवी जी आ गए तो मौलवी जी जो उस समय गांव में एकमात्र कुआं था, समय के पास वो सब छिप गए। कर्मकांडी ब्राह्मण पहले से वहाँ थे, स्नान करने आएगा, और जहाँ से वे आए तो उन्होंने पकड़ लिया और मुँह, अच्छा, तो मौलवी उस गांव में एकमात्र कुएं के समीप छिप गए। कर्मकांडी ब्राह्मण सबसे पहले यहाँ स्नान करने आएगा, और जब ये आएंगे तो उन्हें पकड़ लिएंगे और उनका मुंह बंद करके कर दिया जाएगा। उनके सामने उन्होंने कुएं में पानी निकाला और पानी जो है मुंह में लगा कर पिया, और उनके पास सोटी थी उसमें उन्होंने डाला, जूठा कर दिया वो कुआं, और पंडित जी को अपने साथ ले गए। अब जब पंडित को साथ ले गए तो पंडित को पंडित सब देखते रहे, तो तत्पश्चात पंडित जी को भी साथ लेकर वे चले गए और अपने घर में बंद कर दिया। दूसरे दिन वो हाथ जोड़कर पंडित से भोजन करने के निवेदन करके पंडित पर खाना खा लिए। तो पंडित के नाम को छोड़ दो तुम्हें, तो पंडित छोड़ दिए, पंडित को सब छोड़ दिए। और जब पंडित को छोड़ दिए तो पंडित क्या किए कि पंडित जो है चले आए, कहाँ चले आए, वहाँ जिस गाँव के थे वो, तो वहाँ के लोग पानी पी रहे थे सब। जब वो आए तो कह ले भैया, अब गांव में अल्लाह, उस समय लोग पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो गांव में अल्लाह जो पंडित कहेंगे वही बात मानी जाएगी। तो पंडित जी जो भैया, जो लोग वहाँ पानी में पी रहे भैया, तो धर्म नष्ट हो गया, अब ये तो शुद्ध हो गए, ऐसे ऐसे करके वो सारे क्षेत्र शुद्ध हो गए। ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। पंडित ने अपने गांव देखा तो लोग कुएं में उन्होंने कुएं का जूठा पानी, इसमें रोटी टुकड़ा डाल दिया, सब गंदा हो गया। तो पंडित ने बताया कि अब क्या आपका धर्म नष्ट हो गया। उस समय की शिक्षा, उस समय शिक्षा का बहुत अभाव था, लोग उनकी बातों को मान के सब सुखा गए, और जो वहाँ क्षत्रिय थे सब हो गए भैया अछूत शुद्ध हो गए। तो इन्हीं कारणों के जो कारण, मित्रों, मैं किसी धर्म जाति समुदाय के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतिहास की बात भी कर रहा हूँ। मैं ये अथेंटिक किताब है यथार्थ गीता में, तो वो कहना चाह रहे हैं यही बात अग्रहान जी कि यही कहा था जो तुम्हारा जो सनातन धर्म है जो अपरिवर्तित हो गया, परिवर्तन उसका, वो अपरिवर्तित था सनातन, जो अनवरत है, शाश्वत है, हमेशा चलने वाला है। लेकिन आपके छुआछूत की वजह से, आपके जाति भेद के कारण से है, वो क्या है, वही मुसलमान बन गए। देखिए छोड़िए, जो बहुत बड़ा विषय उसको छोड़िए, हम आते हैं अगला विषय जो है ये श्लोक जो है, यथम चैनम नित्य जातम। दोस्तों, अगर कोई शब्द पढ़ने में अगर मुझसे त्रुटि, देखिए हम चश्मा नहीं है, चश्मा जो है मेरा, उसका शीशा बदलवाना है तो थोड़ा सा दिखाई कम देता है। तो अथा चैनम नित्य जातम नित्य वा मनसे वृतम रथापि त्वं महाबाहो नैवं सोचि मरसी सोचितु मरसी। मतलब यदि तू इसे सदा जन्मने वाला और सदा मरने वाला माने तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं कि हे अर्जुन, अथम च नित्य जातम ता वाह मन से, अगर तू ऐसा मान रहा है, अगर तू इस जो नित्य जातम नित्य वा तो तू मान रहा है कि अगर ये जन्मने वाला है या मरने वाला है तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। शोक इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब तू जानता है कि जाइएगा मरेगा तब तुमको तो ये युद्ध करना चाहिए ना, क्योंकि मरना तुमको है ही। आज मैं चक्कर में लेकिन इस धर्म जो क्यों त्याग रहा है,
तो नपुंसकता का तो क्यों प्राप्त हो रहा है? तो नपुंसक कहलाएगा, तो जानवर पीढ़ी कायर कहेगी, तो नपुंसक कहेगी। तो इस युद्ध को तू कर, क्योंकि करने से ही तेरी कर्म सिद्धि होगी। तो ये निष्काम भाव निष्कर कर, ये अपना युद्ध समझ के समाज कल्याण का युद्ध कर, समस्त नारियों के युद्ध कर, मैं धर्म की स्थापना करूंगा यहाँ पे। समझ रहे हैं? तो ऐसा कृष्ण जो है वो कहते हैं। अजातस्य, अब अगला श्लोक 2 श्लोक हो गया। देखिए अब जो आपको बता रहा हूँ ये तीसरा, मैं आप बोल रहा हूँ 4 बार कर दे रहा हूँ। अव्यक्त दीनी, अव्यक्ता दीनी भूतानी व्यक्ति मध्यानि भारत, अव्यक्त निधना न एव तत्र का परिदेवना, ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अव्यक्ता दीनी भूतानी, अव्यक्त मध्यानि भारत और अव्यक्त निधना न देव तत्र का परिदेवना, कि संपूर्ण प्राणी है जन्म से पहले विनाश नहीं हुआ था। दोस्तों मैं एक बात बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि ये जो संपूर्ण प्राणी है जन्म से पहले विनाश सही वाला होता है और मरने के बाद भी विनाश सही वाला हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका आना जाना के लिए बीच में लगा है। तो जन्म से पूर्व और मृत्यु, जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते हैं, केवल जन्म और मृत्यु के बीच में शरीर जो है धारण किए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? इस आत्मा को देखना है, देखता कौन है, इस पर वो कहते हैं। कहे हे अर्जुन, जो तुम कर ना अव्यक्त दीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधना नान्य एवं तत्र का परिदेवना, जब तुम इसे जानते हो कि जो मनुष्य होता है वो जन्म से पहले भी विनाश शरीर का होता है और जन्म लेने के बाद मरने के बाद भी विनाश शरीर का हो जाता है। मतलब जन्म लेने से पहले विनाश शरीर का होता है, मतलब चेतना होती है, वो आत्मा होती है, विचरण करती है, और फिर जन्म लेने के बाद और मृत्यु होने के बाद जो है वो क्या करती है, फिर भी वो दिखाई नहीं देता है, विनाश शरीर वाला होता है। तो फिर भी तो ये शोक नहीं करना चाहिए। तो ये केवल इसका जन्म और मृत्यु के बीच में इसका आना हो रहा है, मतलब जन्म के बाद और मृत्यु से पहले, इसी में ये सही धारणा किया। मैंने दोस्तों मैं कहा था आपको पहले वीडियो में, कहा था कि ये आप जो जीवन जी रहे हैं ना, ये केवल मात्र जानते क्या, ये सपना है। आप सपने में जी रहे हो, आप जो है सपने में जी रहे हो, और सपना आप दिन में देख रहे हो, आप इसको अब सच मान बैठे हो। ये सच है, वास्तव में सच ये नहीं है। आप जिस कर्म के लिए आए वो कर्म आप जरूरी है, वो जरूरी है। आप क्यों आए हैं? इस शरीर को उस परमात्मा से मिलाने के लिए। लेकिन आप यहाँ चकाचौंध आधुनिक दुनिया देख के आदमी विभोर रहता है। बाबा मैं भी रहता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बराबर साधु हूँ, हाँ, लेकिन मैं जरूर वहाँ मैं वो गिरिया वस्त्र पहन के ऐसा पहन के मैं दिखावटी नहीं करता हूँ, और दिखाना भी नहीं चाहिए किसी को। तो ऐसा जो है कृष्ण कहते हैं कि बीच में इस शरीर का आना था, या आपका भी बीच में आना होता है। आपकी उम्र में उम्र 40 साल है, तो 40 से पहले मैं कहाँ था? मैं कहीं नहीं था, या रहा तो किसी चेतना में रहा होगा, किसी आत्मा में किसी में रहा होगा, आत्मा किसी में रहा होगा। और मैं 30 साल बाद मेरी मृत्यु जाएगी, 70 साल के, अब मैं मृत्यु में क्या करूँगा? ये शरीर कहाँ जाएगा? तो ये बीच में आना, ये सपना है ना, ये सपनों थे, ये सपना हम देखते हुए जागते हुए देखते हैं। ये मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी है, मेरी फोटो है, मेरी टोपी है, ये सब क्या है? मेरा है। सिखों के गुरु थे, आप सभी जानते हैं उनको, गुरु नानक नाम था उनका। उनके पिताजी ने कहा कि जाओ सौदा करके आओ। तो सौदा करते हैं क्या, किसी को ऐसे तराजू से देना होता है उनको, समझ रहे हैं ना? तो दे रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 के बाद वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, 13 13 13 13 13 13 सब दे दे, 13 13 13 सब 13। गुरु नानक प्रणाम करते हैं उनको। तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको सब दूं, क्या लागे है मोरा।
मित्रों ये बात बड़ा को साधारण लग रही है कि बहुत गहराई है, इस शब्दों में बहुत गहराई है। गुरु मेरे कभी ने कहा है, कहना कि जो मेरे गुरु कह गए कुछ नहीं बचा है किसी कहने के लिए। तो तेरा तुझ में, तेरा साईं तुझ में है, क्यों बहुपर में बाढ़, कस्तूर या तिलक जो बनमन घूमे घास। तेरा जिन मित्रों तेरा की भावना आपके अंदर आ जाएगी ना, मैं सच कहता हूँ आप परमात्मा से को प्रेम हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि तेरा तेरा सब कुछ तेरा तो है, मेरा क्या है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। क्या मैं लेकर आया था, क्या लेकर यहाँ से जाऊँगा मैं, जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो दूंगा यहीं दूंगा, क्या है मेरा। दोस्तों मेरी पत्नी, देखिए मैं आप कौन बात कर, मेरी पत्नी ऐसी हैं, मैं कहता हूँ तो उनको पता, अच्छा आप इसलिए आए हैं, आपका जन्म इसलिए, हाँ यार जन्म इसलिए हुआ है। हमसे अक्सर उनसे लड़ाइयाँ होती रहती हैं, कहते हैं कुछ बनाएंगे जीवन में, कमा क्या बनाएं, किसको बनाएं, किसके लिए बनाएं, कौन है मेरा, मैं क्या लेकर आया था, क्या जाऊँगा यहाँ से, मैं कुछ नहीं लेकर आऊँगा, मैं कुछ लेकर जाऊँगा यहाँ से, और कोई भी नहीं जा सकता है। आप भी नहीं, आप मुझे सुना, आप भी नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। यहाँ जब तक रहेंगे हम अच्छे कर्म करेंगे, अपने शरीर से, अपने मन से, अपने वाणी से, वचन से किसी को जो है हम कुछ नहीं कहेंगे जिससे किसी को पीड़ा हो। कहा ना कबीर का दोहा कि मन सा वाचा करना, कबीरा सुनन सार। तो मन सा वाचा करना, मन और वचन से, कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, हाथों से, कर्मों से, सब कुछ से अपने कर्म करिए आप। मनसा वाचा करना, कबीर कहते हैं कि क्या लेना क्या किसी का देना, अपना जो कर्म है आप मन से, श्रद्धा से उस कर्म को मन को सत्य करके अच्छे कर्मों का आप करिए। मनसा वाचा करना हो गया दोस्तों, ये एक श्लोक हो गया और ये क्या हो गया, और ये तीन है, दो ठो श्लोक और बचा है। तो ये जो है, तो ऐसा जो है वो कहते हैं कृष्ण। एक और श्लोक है, बोल दे रहा हूं अभी। अव्यक्तो यम मंच चिंत्यो यम विक्रायो यम उच्यते तस्मादेव विदित वैनम नानु सोची मरहसी। हे अर्जुन, ये आत्मा अव्यक्त है और इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के द्वारा इसे समझा नहीं जा सकता। मैं तो कल ही बता दिया था, जब तक इंद्रियां और विषयों के संयोग है तब तक ये आत्मा है, तो लेकिन किंतु उसे समझ में नहीं आता है, यह चिंत्य है। जब चित्त में और चित्त की लहर है उस तत्पश्चात शाश्वत है, तो किंतु हमारे दर्शन उपभोग से, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं जो है ये गीता बंद कर दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, मैं गीता को उस ज्ञान को वो कर रहा हूँ प्रणाम। कहने का मतलब यह है कि वो कह रहा है ना कि अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, इसको आप नहीं जान सकते हो, कभी नहीं जान सकते हो, बुद्धि से नहीं जान सकते हो, कुछ से अब इसको नहीं जान सकते हो। इसके जानने का बस एक ही माध्यम है, वह साधना, वह ध्यान, वह सच्चे गुरु की पहचान। नहीं तो गुरु तो बनाना पड़ेगा, गुरु बना लेंगे, भला आप अपने अनुभवों के द्वारा उस जो है को जान जाए। अनुभव सबसे बड़ा गुरु अनुभव होता है, लेकिन क्या करेंगे, हमको हमारा ऐसा संस्कार रहा है कि बिना गुरु का, गुरु हरि उठे तो ठौर है, हरि उठे तो ठौर है, गुरु उठे तो ठौर नहीं। मित्रों, अगर अगर भगवान रुक जाएगा ना, तो भगवान को ना गुरु मना लेंगे, लेकिन जिस दिन गुरु रुक जाएगा ना, उसको कोई नहीं मना सकता है। हरि उठे गुरु ठौर है, हाँ, हरि उठे गुरु ठौर है और गुरु उठे ठौर नहीं। तो जब गुरु रुक जाएगा तो ठौर नहीं है। मित्रों, मैं कथा सुनाता हूँ आपको। बात ये रामायण की है,
दोस्तों मैं बचपन से ये रामायण महाभारत में देखा हूँ, लेकिन बातें उस समय समझ नहीं आती थी। मैं बहुत ही सब मेरा अंदर से भी मैं ऐसा ही इंसान हूँ। तो मैं बचपन से सब जो हम लोग जब छोटे थे तो उस समय 1989 में जो है रामायण आता था, सॉरी 1989 में जो है महाभारत बना। हाँ 90-89 में महाभारत आता था, उसके 1 साल 2 साल पहले 88-88 में रामायण चालू था। तो उस समय जो है मैं कक्षा 3 या में पढ़ रहा था, बता दे रहा हूँ, अब मेरे उम्र का अनुमान लगा लीजिएगा। तो उस समय जो है तो हम लोग देखते थे हम लोग को, तो उसी समय मैं कथा सुना रहा हूँ बचपन के। देखिए जो बचपन का ज्ञान होता है वो अस्थायी ज्ञान होता है। हम लोग बचपन में जो खेले हैं कूदे हैं, हमने राम बने हैं, हम तीर से मारे हैं, हम लक्ष्मण बने, हम लोग ये सब करते थे मित्रों। मैं अपने स्कूल में भी भगत सिंह का रोल करता था, चंद्रशेखर का रोल हम लोग करते थे अपने विद्यालय में। पहले हम लोग का प्रोग्राम हुआ करता था। तो ये जो आप जैसा बचपन में सीखेंगे वो आपको जीवन भर आपके साथ रहेगा। तो भगत सिंह हम लोग बचपन के दीवाने हैं। मैं सब रोल किया हूँ मित्रों अपने विद्यालय में। पहले होता था हम लोग क्या ना, वो बच्चों को सिखाया था प्रोग्राम, ये सब बच्चे कंपटीशन आते थे हम लोग ज़्यादा के। ठीक है दोस्तों, बात बचपन की बात हुई। तो कहने का मतलब ये, तो हम लोग बचपन से रामायण देखते, तो उसमें जो रामायण में कथा आती है कि एक गुरु होते हैं, लोमस ऋषि उनका नाम होता है। तो वो क्या करते हैं, वो पूजा करते रहते हैं ना, ठीक है। लोमस का क्या था, ऐसा था। तो वो पूजा कर रहे थे भगवान शिव की, ठीक है। और भगवान शिव की पूजा कर रहे थे, और सोचिए उनके गुरु आके पीछे खड़े हैं, और पीछे देखे भी कि मेरे गुरु जी हैं, फिर भी उन्होंने गुरु को प्रणाम नहीं किया और पूजा करने लगे। जानते क्या हुआ, भगवान शिव तुरंत वहाँ प्रकट हो गए। मैं इसे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मैं कहानी के माध्यम से कर रहा हूँ, अपनी बात को सिद्ध करने के मैं कह रहा हूँ कि गुरु कितना महत्व होता है। तो वहाँ पे जो है भगवान शिव प्रकट होते हैं और साथ देते हैं उनको, चाहो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक सांप बन के फिरोगे यहीं पृथ्वी पे, क्योंकि तुमने गुरु का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया तुमने। तो लगे अब रोने लगे, तो उनके गुरु कहने लगे, अरे महाराज ऐसा मत करिए, अरे प्रभु उसको छोड़ दीजिए, बच्चा है, वो है, मुझे प्रणाम नहीं किया तो मेरा वो बात नहीं, आपने जिसने गुरु का अपमान कर दिया, मेरा पूजा करने से कोई फायदा नहीं है, तुमने अपने गुरु का अपमान कर दिया है। तो जानते हैं उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक स्तोत्र पढ़ा। ये स्तोत्र जो है रामचरितमानस में है, तो मैं सुना दे रहा हूँ आपको, सुन लीजिए। वो पढ़ते हैं, नमामि समीशा न निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार ओंकारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीश मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालुं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराधिशंका सगौरं गंभीरं मनोभूतकोटि प्रभासी शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसद्धालबालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलं भ्रू सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालुं मृगाधीश चर्मा वरं मुंडमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकेष्ठं प्रलग्नं मरेशं अखंडं मजं भानु कोटि प्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं करातीत कल्याण कल्पांतकारी कलातीत कल्याण
विकल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी नयावतु मानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावद् सुखम शांति संतापनाशं प्रभु पानियापन नमामि सशंभु न जानामि योगम जपम नैव पूजां न तोहं सदा सर्वदा शंभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौघ तातप्यमानं प्रभु पानियापन नमामि सशंभु। ओम। देखें आपने कैसे समझाया था कि उनको भगवान शिव को ऐसे उन्होंने कहा कि इसलिए करके उनको मनाया, फिर कहा ठीक है तुम्हारा आप इसका वो कर रहे हैं, मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है मैं इसको क्षमा दान देता हूँ, ये कुछ वर्ष जो है वो कम कर दिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा चैनल देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों आप मित्रों आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मैं देखा हूँ कल मेरा वीडियो इतना लोगों में जितना मैं वीडियो बनाता हूँ उसका 10 गुना लोग देखे हैं, 10 गुना लोग देखे हैं। जितना मेरा लोग देखते हैं एक दिन में उससे 10 गुना आया था वो, लेकिन फिर भी लोगों ने सब्सक्राइब, आगे उनके पास तो सब्सक्राइब, लेकिन वो शेयर करें मित्रों। धन्यवाद दोस्तों, भगवान आपको अच्छा रखें, प्रभु आपको अच्छा रखें। कौन प्रभु? आप स्वयं, आपके अंदर जो आत्मा है, आप आत्मा आचरण करिए और परमपिता परमेश्वर से मैं चाहूँगा कि आप सुखी रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो यहाँ बंद करवा नहीं।